आप इस कालीन पर आ जाइए। मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा। कोई काफ ना आ जाता है न कल, पता नहीं अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है। कोई काफ तो कई मंजिलों की एक मंजिल का नाम है। अभी तक तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है आका। रियासत, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो गए थे। मैं जिन हूँ आका, जिन। जिनों को हुक्म बजा लाने में क्या देर लगती है। वो तो मैं जानता हूँ, अगर मगर छोड़िए आका। आइए, फल खाइए। अब क्या चले? फल नहीं खाओगे? तुम्हें भी तो भूख लगी है। जरूर खाऊंगा, खूब खाऊंगा। पहले आपके लिए झरने से मीठा पानी तो ले आऊं। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो जिन रियासत? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जिन रियासत नहीं, बेवकूफ आदमजाद। मैं गुलफाम हूँ, गुलफाम। गुलफाम? ये कैसे हो सकता है? गुलफाम तो कोई ख्वाब में है। हाँ, मैं कोई ख्वाब में था, मगर अब तेरे सामने हूँ। देख मेरा असली रूप, देख। धोखेबाज जिन गुलफाम, तो ये तू था मेरे दोस्त जिन्हें रियासत के देश में? हाँ, वो मेरी चाल थी कि तू तिलिस्मी कालीन से नीचे उतर जाए और मेरे फरेब के जाल में फंस जाए, और तू फंस गया। कितना अहमक है तू आदमजाद। गुलफाम के खौफनाक पंचों से अब तुझे कौन बचाएगा? इसे अल्लाह रखे, इसे कौन चखे। मखरूर जिन, अगर मौत मेरा मुकद्दर है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी बाकी है तो कोई मिटा नहीं सकता। तू अपने अंजाम की फिक्र कर बदबख्त गुलफाम। गुलफाम से टकराने का अंजाम अब तुझे भुगतना होगा आदमजाद। जिस शहजादी से मैं इश्क करता हूँ उसे तू बचाने निकला था, उसमें आरा से शादी रचाने निकला था। मगर अफसोस, सोच, तुझे कौन बचाएगा? कौन तेरी मदद को आएगा? हाँ, खुदा के बंदे तुझ जैसा शैतानों से नहीं डरते गुलफाम। कमाल है, वो खौफ के खतरनाक से खतरनाक खौफनाक जिन भी जिससे पनाह मांगते हैं, उस हिम्मतनाक जिन से भी तू नहीं डरता। बोले मर। अपने तिलिस्म, अपने जादू पर घमंड करने वाले बदबख्त दिन, तो मगरूर ही नहीं बुज़दिल भी है। अगर बहादुर होता तो बहादुरों की तरह मुकाबला करता, यूं जादू न करता।
इंसान और जिन का मुकाबला नहीं, फकीर इंसान आदमजाद, मैं तुझे यही सबक सिखाने आया था। अभी भी वक्त है, हुस्न आरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। अभी तो सिर्फ तेरा आरा जिस्म पत्थर का हुआ है। अगर तू अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया तो तुझे पैर से सर तक और सर से पैर तक पत्थर का बना दूंगा, तेरी हस्ती को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। या अल्लाह, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, जिन्हें रियासत आखिर कहाँ है? रियासत, रियासत! इस एक फल से ही 2 जिनों के भी पेट भर जाएंगे। आका बिलाल इस फल को देखकर बहुत खुश होंगे। जिन्हें रियासत, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आका! 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 ये हालत आपकी किसने बनाई आका? तुम्हारी बात न मानने की सजा पाई है। तुम्हारे जाने के बाद वो शैतान गुलफाम आया था। क्या? गुलफाम आया था? हाँ, मगर वो तुम्हारे भेष में आया था जिन्हें रियासत। मेरे भेष में? हाँ, और मैं धोखा खा गया। कालीन से नीचे उतर आया और उसने मेरा आधा जिस्म पत्थर का बना दिया जिन्हें रियासत। नहीं, नहीं, नहीं आका, मेरी पल भर की गफलत से ये क्या सितम हो गया? ये कैसी आफत आ गई आका? ये तुम्हारी नहीं, मेरी गफलत का नतीजा है मेरे दोस्त। मगर अब अफसोस से क्या हासिल? खुदा का नाम लो और अकल से काम लो। सोचो कि हमें आगे क्या करना है। करना क्या हो आका? सिवाय गुलफाम का काम तमाम करने के। वो अगर जिन है तो मैं भी जिन हूँ। गुलफाम को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि पत्थर भी कांप उठेंगे। हाजिर हो जिन्हें दौलत, हाजिर हो जिन्हें रियासत के सामने जाहिर हो। अपने भाई की आवाज सुन, मेरे अल्फाज सुन। जिन्हें दौलत, जाहिर हो, जाहिर हो। जिन्हें रियासत, लगता है जिन्हें दौलत तुम्हारी पहुंच से कहीं दूर चला गया है, वरना तुम्हारी सदा सुनते ही हमेशा सामने आ जाता था। नहीं आका, हम दोनों जिन जुड़वा भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे की सदा सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। खुदा खैर करे, तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं हो गया। मुश्किल में तो हम दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं आका। क्या? हाँ आका, शैतान जादूगर जिब्रान ने मुर्गे सादत के दोनों अंडों को हासिल करके स्याह काले कपड़े में लपेट दिया है, जिसकी वजह से हमारी तिलिस्मी ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी ताकत, हमारा असर काले कपड़े के अंधेरे में कैद होता जा रहा है। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मददगार, देख तेरा ये मौसीन फिर से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जाहिर हो, हाजिर हो, हमारी फरियाद सुन ले। जाहिर हो। कासल, मेरी महसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया। शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी। तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर
हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फौरान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीला। अब तो खुश हो। तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे 2 बेटे हैं। जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं, और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसे पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीला? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे, तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। उफ खुदा, अब क्या होगा? हम कोई खान कैसे पहुंचेंगे? शहजादी हुस्नारा को दिन गुलफाम से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी? वो कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते चांदी परी, नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो, हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासिम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउम्मीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम आ गई चांद परी। मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। जाहिर है, जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है, तुम्हें देर से कैसे आ सकती थी? यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारे आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जान, अम्मी जान भी? अब्बा तो खैर मुझे सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो। बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहले जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती है। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो। हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। मैंने तुम्हारी माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है। यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी, मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी कुव्वत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो, हमारी सारी तिलिस्मी कुव्वत, हमारा सारा जादू
मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलिस्मी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की, जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद न कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा। इस तरह जादूगर जिब्रान और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल, अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है, मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है। तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है? मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी बेवफा महबूबा महजबीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो आओ। अरे महजबीन भला वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? महजबीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है। बेपनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार है आका। हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो, कुछ करो, करो कुछ। जिब्रान के आने से पहले मुझे महजबीन के महल तक पहुंचा दो, बस। मेरा असर, मेरी ताकत
धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आका, मगर फिर भी आखिरी सांस तक अपने आका की खिदमत करना